वालेकुम व्यूवर्स। आज की हमारी वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी फिलहाल मुतलक। फिलहाल मुतलक की पहली हालत है पॉजिटिव या सिंपल, यानी मुस्बत या सादा। तो अब मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी, यानी अंग्रेजी में जुमले बनाने का तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ STIS, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ। आई हमारे पास है सब्जेक्ट, गो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्कूल ऑब्जेक्ट और डेली अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। आई गो टू स्कूल डेली। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव यानी मंफी। मंफी जुमले को बनाने के लिए फाइल के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाया जाता है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी, यानी अंग्रेजी में जुमले बनाने का तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब बताऊंगी कि डू नॉट कहाँ लगाते हैं और डज नॉट कहाँ लगाते हैं। अगर फाइल आई, वी, यू, दे या कोई जमा हो तो डू नॉट लगाते हैं। अगर फाइल ही, शी, इट या कोई वाहिद हो तो डज नॉट लगाया जाता है। मैं रोजाना स्कूल नहीं जाता हूँ। आई हमारे पास सब्जेक्ट, डू नॉट मंफी जुमला बनाने के लिए गो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्कूल ऑब्जेक्ट और डेली अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमले। सवालिया जुमले बनाने के लिए डू या डज को फिक्रे के शुरू में लगाएं। सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस प्लस अपना क्वेश्चन मार्क। क्या मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ? डू सवालिया जुमला बनाने के लिए आई सब्जेक्ट, गो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट और डेली अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस और अपना क्वेश्चन मार्क। डू आई गो टू स्कूल डेली? उम्मीद है कि आप सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट की तीनों हालतों की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में